हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम। 5 हो गए थे, 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है विद फिगर। ठीक है जी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन वाला पार्ट कॉपी कर रहा हूँ, फिर इसकी फिगर ले लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप लोग टाइम से नहीं आ रहे हो तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो बोला गया इन फिगर 6.37, ये फिगर है 6.37। और इफ ट्राइंगल ए बी ई ध्यान देंगे जरा फिगर के अंदर। ए बी ई मैं शेड कर देता हूँ। ए बी ई और ए सी डी ये वाला ट्राइंगल, इसको पूरा ग्रीन ही दे दूँ। एक येलो ट्राइंगल था जिसमें थोड़ा सा ना पार्ट उसका ग्रीन कन्वर्ट हो गया क्योंकि ग्रीन कलर ने उसको ढक लिया, तो ऐसा उस पर लाइंस डाल देता हूँ। एक ये वाला ट्राइंगल और एक ग्रीन वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, आपको दिया हुआ है। तो कॉन्ग्रेंट वाला पार्ट तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसका मतलब भी जानते हैं कि कॉन्ग्रेंट होने का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, साइड्स भी सेम होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होगी, दोनों चीजें इक्वल होंगी। तो अब हमें शो क्या करना है, शो दैट ए डी ई ये ऊपर वाला ट्राइंगल ए डी ई जो छोटे वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए डी ई, ठीक है, जिसको मैं रेड बाउंड्री कर रहा हूँ, ए डी ई और ए बी सी पूरा ट्राइंगल सिमिलर करना है। करने के 3 तरीके थे, याद हो तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था। ये बेटा डोर ना पूरा टाइट बंद कर दो। एक था तीनों साइड्स का रेशो बराबर हो जाए, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, या दो साइड का रेशो और उनके बीच वाला एंगल इक्वल हो जाए। ये 3 हमने क्राइटेरिया पढ़े हैं सिमिलर करने के ट्राइंगल्स को। तो यहाँ देखते हैं कौन सा लग पाता है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें हासिल हो सकती है वो लिख लेते हैं कि अगर तो ट्राइंगल ये कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, तो इसका मतलब है साइड्स इक्वल एंगल्स इक्वल। तो साइड्स कौन से इक्वल होंगी, ए बी ए सी के इक्वल होगी, बी ई सी डी के इक्वल होगी, और ए ई ए डी के इक्वल होगी। करिश्मा नोट करने की जरूरत नहीं बेटा, फोकस सारा इधर रखो। ठीक है, सी पी सी टी। ठीक है, ए बी ए सी के इक्वल, ऑर्डर मैटर करता है तो ऑर्डर के हिसाब से चलना है। पहले दो के इक्वल, लास्ट के दो के इक्वल, और पहला और लास्ट पहले और लास्ट वाले इसके इक्वल होगा, यानी कि साइड के हिसाब से भी वो बताया जा रहा है। तो ये हमारे को समझ में, ए बी और ए सी भाई आपके ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं ना, कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं, तो कॉन्ग्रेंट का नाम देखो क्या है, ए बी ई और ए सी डी। तो अगर आपने यहां से पहले 2 लेटर लिए, यानी कि ए बी साइड को लिया, तो वहां से ए सी को ही लेना पड़ेगा, यानी कि ये कहने का मतलब हो गया कि ए बी और ए सी साइड इक्वल है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि बीई को लेना है इधर से, तो बीई के इक्वल यहां से सी डी साइड बनेगी और कोई नहीं बन सकती। ठीक है, बीई के इक्वल सी डी ही है, ए बी के इक्वल ए सी ही है। और दूसरा, तीसरी साइड अगर मैं ए और ई को लेके मिलाना चाहता हूं कि ए ई एक साइड बन रही है, तो यस ए डी के इक्वल है, ये एक साइड भी है और ये इसके इक्वल है। ठीक है ना, ये तो कॉन्ग्रेंट के टाइम पे हमने सीखा था। अभी क्लियर होता है? ठीक है, तो अगर मैं इसी बात को इस फिगर में दिखाना चाहूं तो शेड तो मैं कर नहीं सकता, ऑलरेडी शेड कर चुका हूं मैं। तो ए बी देखो कहाँ है, ये ए बी पूरा ये रहा बड़े वाली साइड, और ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ठीक है तो ये कह सकता हूं कि जो इधर वाला ट्राइंगल था, जो मैंने लाइंस जिसके अंदर डाल के बताया था, ऐसे लाइंस घिस के मैंने शेड करा था उसको, और एक था जिसको मैंने ग्रीन शेड कर रखा है। ठीक है, तो ग्रीन शेड वाले में और जिसमें येलो शेड और वो लाइंस शेड आ रही थी, उसके अंदर की एक एक साइड इक्वल हो गई है। ठीक है, ओके। तो क्या हो सकता है इसके बाद, दूसरी चीज आप देखें तो बीई और सी डी, और सी डी, बीई और सी डी भी उसी का पार्ट बन रहा है, उन्हीं ट्राइंगल्स का पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये वाली साइड सी डी डी ई, सॉरी सी डी एंड बीई,
ये दोनों भी इक्वल है, ये हमारे को दे रखा है एक तरीके से, यहाँ से पता चल रहा है सेकंड वाले पॉइंट से, फर्स्ट वाले पॉइंट से ये पता चला, सेकंड वाले पॉइंट से ये पता चला, और ए ई ए डी के इक्वल है। अच्छा कहाँ गया ए ई, ये रहा ए ई और ए डी। इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, इस चीज को ना मैं सिमिलर दो तरीके से लिख सकता हूँ, बीपीटी का यूज कर सकता हूँ और डायरेक्टली एस 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 रूल से सिमिलर कर सकता हूँ। बीपीटी से पहले मैं एंगल्स वाला पॉइंट ढूंढूंगा, फिर एंगल वाले पॉइंट्स को लेके मैं फिर भी एंगल एंगल रूल लगा के ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकता हूँ। दो तरीके से मैं सिमिलर कर सकता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को, लेकिन फिलहाल मैं एक ही ले रहा हूँ, एस 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 वाला रूल। देखें कैसे, अगर मैं ए बी के नीचे ए सी ले आऊँ, इस ए बी के नीचे ये ए सी ले आऊँ तो किसके इक्वल आएगा, 1 के। अगर मैं बी ई के नीचे सी डी को ले आऊँ, ठीक है, बीई के नीचे सी डी को ले आऊँ तो भी 1 के इक्वल, अगर ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। और तीसरा, अगर मैं ए ई के नीचे ए ई के, बेटर है कि मैं ए डी लिखूँ इधर, क्योंकि ए डी उस ट्रायंगल का पार्ट बनेगा। एक सेकंड वेट करें, ए ई नहीं, ठीक है, ए ई के नीचे ए डी आ जाए तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के। देखा आपने कि 3 रेशियोज निकाली और तीनों रेशियोज किसके इक्वल आई, 1 के इक्वल आई। तो मैं लिख सकता हूँ यार कि ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी, ट्राइंगल कौन से सिमिलर करने थे, वेट वेट वेट, ए डी ई, मैं गलत कर गया, मैं गलत ट्राइंगल्स को सिमिलर करने लग गया, जो कॉन्ग्रुएंट थे वही सिमिलर बताने लग गया, वो तो होते ही हैं वैसे भी, पॉइंट ये नहीं आएगा। वेट 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 वेट, ये हटाना पड़ेगा, रुको एक सेकंड, मुझे क्या लेना पड़ेगा, हटा रहा हूँ मैं इसको, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। ये मैं गलत ट्रैक पे चला गया हूँ, क्योंकि मैंने दिमाग में अपना कुछ और इमेज डाल ली थी कि ये ट्राइंगल्स में सिमिलर जो करने लगा था, एक्चुअल में वो नहीं चाहिए, ए डी ई चाहिए था। मैं करने लग गया था ए बी ई को और ए सी डी को, जो कॉन्ग्रुएंट थे वो कॉन्ग्रुएंट थे, वो तो सिमिलर होते ही हैं यार, उनको करने की जरूरत नहीं थी, तो वो नहीं लेने थे। ए डी ई चाहिए, ए डी ई चाहिए, ये ऊपर वाला ट्राइंगल चाहिए और ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्या है, ए बी ए सी है, ये सी डी है, ए डी आई डी अपॉन में डी बी, हाँ। अच्छा तुम यहाँ देखो जरा कि ए डी और ए ई इक्वल है, ये क्लियर होता है, ए डी और ए ई इक्वल है, ये लास्ट वाले पॉइंट से। और तुम्हारे को मालूम है कि ए बी पूरा, ये ए बी और ए सी इक्वल है फर्स्ट वाले पॉइंट से, ठीक है। अगर मैं इसमें से फर्स्ट वाले पॉइंट में से, ये बड़ी वाली साइड है, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, अगर मैं फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करा दूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 में से अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिलता है, देखो जरा, ए बी माइनस ए ई। अगर आप देखो तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ए बी में से ए ई को माइनस करा और ए सी में से ए डी को माइनस करा, ऐसे लिखोगे, इक्वल आएगा रिजल्ट। अब ए बी में से ए सी को, ए बी में से ए ई को माइनस मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, ए डी में से मैं ए ई को माइनस नहीं कर पा रहा हूँ, ए डी में से मैं सॉरी ए बी में से मैं ए डी को माइनस कर सकता हूँ। देखो इस पूरे में से मैं इतने पार्ट को तो हटा सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, लेकिन इतने पार्ट को कैसे हटाऊँ, ये तो दूसरी साइड पे चला गया, ये तो चला ही कहीं और गया है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, ए बी में से ए ई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए डी, यहाँ पे ए डी लिख देता हूँ, और ए सी में से ऐसे ही ए डी माइनस नहीं हो सकता, आप देखो ए सी में से, ये रहा पूरा ए सी में से माइनस हो सकता है तो ए ई हो सकता है, ए डी कैसे माइनस करूँ, वो तो दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन ए डी ए ई के इक्वल है, तो ए डी की जगह पे मैं ए ई रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे इस वाले ए डी की जगह पे ए बी ए ई रिप्लेस कर दूंगा। इक्वेशन 3 से वैल्यूज उठाई है मैंने, जहां पे मेरे को मन करा ए ई की जगह पे ए डी लगाने की जरूरत थी, मैंने वहां ए डी लगा दिया, और जहां पे मुझे ए डी की जगह ए ई लगाना चाहिए था, मैंने ए डी की जगह पे ए ई लगा दिया इक्वेशन 3 को यूज करके। अब इसको माइनस करा लो जरा, ए बी में से जब ए डी को माइनस करोगे, करना जरा, देखो जरा क्या मिलता है तुम्हें, ए बी में से डी बी मिलेगा ना, तो आप लिख दोगे डी बी, और ए सी में से ए ई को माइनस करोगे मिल जाएगा ई सी, ठीक है। अब अगर आप देखो तो कहीं आप ये लिख सकते हो कि ए डी अपॉन में डी बी, अगर आप ये रेशियो निकालते हो ए डी अपॉन में डी बी, तो क्या ए डी की जगह पे तुम लिख सकते हो ए ई, तो तुम ये किसके इक्वल लिख दोगे, ए डी किसके इक्वल है, ए ई के, तो ए ई अपॉन में डी बी किसके इक्वल है, ई सी के ना, तो ई सी लिख सकता हूं यहाँ पे इस वाली जगह से, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, क्या करा मैंने ये वाला पॉइंट, पलक नहीं आया, आपने एक जगह लिखा ए डी अपॉन में डी बी, इससे कोई रेशियो बना रहे हो आप, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी,
मैंने खुद से करा, यहाँ से लिया ना, एक साइड यहाँ से लिया एडी और एक साइड लिया यहाँ से डीबी, पाइथागोरस लगाने, पाइथागोरस कह रहा हूँ, बीपीटी लगाने के लिए एडी के नीचे मैंने डीबी लगा दिया, लगा सकता हूँ, रेशो निकाल रहा हूँ मैं इन दोनों साइड की, लेकिन वो रेशो किसके इक्वल है ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एडी अपॉन डीबी की जो भी रेशो आ रही है ना वो किसके इक्वल है, एडी किसके इक्वल था यार, एडी एग्जैक्ट किसके इक्वल था, अभी मैंने यहाँ सबसे तीसरी वाली इक्वेशन को देखो, एडी किसके इक्वल है, एई के, तो मैं एडी की जगह पे एई लिख सकता हूँ, ठीक है, और डीबी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये लास्ट वाले पॉइंट को देखो, फोर्थ वाले को, डीबी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ईसी लिख सकता हूँ, तो डीबी जो भी वैल्यू होगा वही सेम ईसी भी होगा, यानी कि एडी और डीबी की जो रेशियो बन रही है वही सेम रेशियो एई और ईसी की भी बनेगी। ये मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स कह रहा हूँ किन किन इक्वेशंस का यूज करके, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके, नहीं नहीं ऐसे बैठो ना यार, चेंज कर लो, वो तो जब सफाई होती है तो वो स्टूल ऐसे लगा जाते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर लो। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बताएं जरा सारे जने। ठीक है, अगर मैं इसी पॉइंट को मेन फिगर के अंदर देखूं तो यार मुझे बीपीटी लगती नजर आ रही है कि एडी अपॉन में डीबी, एई अपॉन में ईसी आ रहा है, ठीक है, ये रेशो बराबर आ रही है, तो रेशो बराबर आ रही है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग रहा है, रेशो बराबर है तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं कह सकता हूं कि डीई लाइन पैरेलल है बीसी लाइन के। ठीक है, अगर कहीं पे किसी ट्राइंगल के अंदर, पुरानी बातों को याद नहीं रखोगे तो एक एक क्वेश्चन को मेरे को बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार घुमाना पड़ेगा और टाइम जाया होगा। अगर कहीं पे रेशोज बराबर आ रही हैं किन्हीं दो साइड की, और जिस लाइन की वजह से रेशो बराबर आ रही है वो लाइन बेस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमने इस बात को समझा था। ठीक है जी, क्लियर होता है, ओके आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका यूज मिल जाएगा मुझे, कैसे फायदा मिल जाएगा, मैं अब ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कह सकता हूं ये, क्यों क्यों कह सकते हो, पैरेलल है तो क्या पैरेलल के अकॉर्डिंग ये कौन से एंगल्स बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहां पे अब मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल्स इक्वल हो रही हैं। इसके बाद ये मुझे पैरेलल लाइन तक पहुंचने के लिए ये सारा काम करना पड़ा। अगर कहीं किसी और तरीके से मैं पैरेलल बता सकता हूं, कोई और शॉर्ट तरीका है मेरे पास, तो आप वो अप्लाई करो, वो अप्लाई करो, क्योंकि मुझे बेसिकली नीड इसी बात की थी कि इस छोटे वाले ट्राइंगल में और इस पूरे बड़े ट्राइंगल में दो दो एंगल इक्वल दिखाने थे बस मुझे। तो एक तो ये मिल गया मुझे 2 और 1, अब मैं लिख सकता हूं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद हो रहा है पॉइंट, इसलिए मैंने देयरफॉर का साइन भी लगा दिया। ठीक है, ये लाइंस पैरेलल है इसलिए एंगल्स इक्वल होंगे और रीजन ये वाला होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर वाला एंगल ए देखना, एंगल ए जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये दोनों का हिस्सा है, छोटे वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है और बड़े वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल रूल से, दो एंगल इक्वल कर दिए मैंने। ठीक है, कैसे, एक कॉमन आ गया तो यहां लिख दूंगा मैं इन ट्राइंगल ए डी ई, ऊपर वाला ट्राइंगल, और पूरा ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी सी, दो चीजें इक्वल बता रहा हूं, एंगल ए इसमें भी है और एंगल ए इसमें भी है, कॉमन एंगल। ये कॉमन एंगल है। ठीक है, और इसके बाद एंगल 1 एंगल 2 छोटे वाले ट्राइंगल का हिस्सा है और एंगल 1 बड़े वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, ये मैंने ऊपर प्रूव किया है इस बात को। ठीक है, और आप देख लो अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर कह सकते हो कि नहीं, ये चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है और बहुत आसान है। इस छोटे वाले ट्राइंगल की दो चीजें, दो एंगल, इस बड़े वाले ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर मैंने कर दिए, और ऐसा करते ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से, पहले वाला जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल सीक्वेंस यही बनेगा, ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी एंगल एंगल क्राइटेरिया या रूल, ए डी ई ए बी सी के सिमिलर हो गया एंगल एंगल रूल से। बोलो जी बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी बता सकता है, कोई बच्चा पूछ सकता है। आया समझ में ऑनलाइन वालों, खुशी, करण, आयुष, मनमीत, नितिन, बताओ भाई लोग समझ में आया कि नहीं आया, हाथ खड़ा करके इशारा दो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मेरे तक, सबकी हाथ खड़ा करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा ना करे, जिनको आया वो हाथ खड़ा करके बताएं। करण और पीयूष को नहीं आया,
आ गया, पीयूष को और करण को भी आ गया। यहाँ वाले बताते हैं जरा मुझे। आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो बस यही चीजें हैं कि थोड़ा बहुत घुमा के हमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन, कौन सी थ्योरम कहाँ लगानी पड़े, थोड़ा सा इसका आइडिया लेना पड़ता है और कुछ नहीं है। बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन देखें जरा स्क्रीन पे। इसके लिए भी फिगर है, काफ़ी सारे पार्ट हैं इसके अंदर, तो देखते हैं क्या हो सकता है। सिक्स पॉइंट कौन सी फिगर है? 3.8। क्या हुआ? क्या नहीं कर सकते? क्यों? ठीक है, कर लेंगे, थोड़ा लेट करनी है, कर लेंगे क्लास, आधा 15-20 मिनट आगे कर लेंगे। हाँ जी, फिगर भी आ गई, क्वेश्चन भी आ गया, फटाफट से देखेंगे। हम्म एल्टीट्यूड्स मतलब वो हाइट परपेंडिकुलर की बात करी जा रही है यहाँ पे। ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। एक एल्टीट्यूड ये रहा सी ई और एक एल्टीट्यूड ये रहा ए डी। ठीक है, ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, वो परपेंडिकुलर का साइन उन्होंने बना के दे रखा है, आपको समझ में आता है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पे, ये हमें क्लियर हो रहा है। अब वो कहते हैं कि शो करो ए ई पी, थोड़ा शेड कर देता हूँ, ए ई पी ये ट्राइंगल, और सी डी पी ये ऊपर छोटे वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को कहते हैं सिमिलर करो। बड़ा आसान नहीं लग रहा? एक एंगल इधर वाला देखो येलो वाले का, ये 90 है, और उसके अंदर का ये वाला एंगल 90 है ब्लू वाले का, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों सिमिलर हो गए एंगल एंगल रूल से। ठीक है, अब जो नाम लिखने का ये है तरीका या पैटर्न या ऑर्डर जिसकी बात कर रहे हैं हम, ऑर्डर अपना सेम बनना चाहिए। तो पहले वाले ट्राइंगल को तो मैं खुद अपने तरीके से लिख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपरली मैं क्या करूँ, लिख के बताऊँ? ऐसे लिख देंगे, देखो इन ट्राइंगल, एक को लिख के बता रहा हूँ, आगे वाले में नहीं बता रहा। इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, ये मैंने बुक के ऑर्डर को ही देख लिया। अभी फाइनल जो रिजल्ट आएगा मेरा, मैं उस ऑर्डर को देखते हुए नहीं चलूंगा, एक के ऑर्डर को देखूंगा, दूसरे ऑर्डर को, दूसरे का ऑर्डर मैं खुद बना के देखूंगा कि सही बन रहा है कि नहीं। देखें क्या क्या चीजें लेके मैं सिमिलर कर रहा हूं। एक तो येलो वाले ट्राइंगल का नाम पहले दिया हमने, तो इसका ये एंगल 1 लिख देता हूं और ये एंगल 2 लिख देता हूं। एंगल 1 इसका और एंगल 2 इसका इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसमें एंगल 3 ये वाला और उसमें एंगल 4 ये वाला, दोनों 90 के हैं। इसका एंगल नंबर 3 आ रहा है और उसका एंगल नंबर 4 ईच 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है जी, एंगल एंगल रूल से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर लिखते टाइम पहला तो मैं बुक वाला ही देख लूंगा, ए ई पी, चलिए लिख देता हूं ए ई पी। दूसरे वाले को मैं अपने अपने हिसाब से देखूंगा कि मैंने सही नाम बन रहा है मेरा कि नहीं बन रहा। ए पॉइंट कौन सा है, खाली वाला, मुझे नहीं मालूम कौन सा था, चलो मैं पहले वाले को छोड़ देता हूँ, पहले वाले की जगह छोड़ देता हूँ। दूसरे वाला पॉइंट था ई, ई पे यहाँ कौन से वाला एंगल लिया मैंने, 3 वहां पे 3 किसके इक्वल बताया मैंने, 3 किसके इक्वल बताया, 4 के, और 4 वाले पे क्या नाम है, डी, पॉइंट क्या है डी, तो उसकी जगह पे डी आएगा। ठीक है जी, ई वाली जगह पे डी आएगा। फिर पी को देखो, पी कौन सा पॉइंट है जहां पे एंगल 1 लिखा है इस ट्राइंगल का, और 1 किसके इक्वल था, 2 के, 2 पे उसका, उस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, पी आ रहा है, तो यहाँ पे तीसरे वाले की जगह पी ही आएगा। तो चौथा यानी कि जो तीसरा पॉइंट इसका रह गया था स्टार्टिंग वाला, कौन सा बच गया, सी ही तो बच गया, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब ये वाला ऑर्डर बुक वाले ऑर्डर से मैच करना चाहिए, वो देखो कर रहा है सी डी पी, बस इतनी सी और हमें चेकिंग करनी होती है, बाकी फिर हमारा हम श्योर हो गए कि ये बिल्कुल सही है। क्लियर? अगला ले लेते हैं। अब अगले वाले को मैं थोड़ा सा ऐसे ही समझा देता हूँ, लिख तुम खुद लेना, और अगर लिखना ना आए तो अगली क्लास में बोल देना, मैं लिखवा दूंगा। ए डी बी सी बी ई, ए डी सॉरी बी और डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल ले लिया,
तो अब हमें हर बार शेड कर करके नहीं देखना होगा, खुद समझना भी होगा, क्योंकि वहाँ पेपर में हमारे पास शेडिंग के इतने टूल्स नहीं होंगे, इतने पेन नहीं होंगे और इतना काम हम कर नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि बिना शेड करे भी हमें सीखना होगा। तो एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया जिसको मैंने ब्लैक कर दिया है। दूसरा है सी बी ई। सी बी ई, वेयर सी बी ई? सी, बी और ई, देखो उसी के अंदर ही आ रहा है। ऐसे कटते पिटते ट्राइंगल आते हैं हमारे पास, तो हमें समझ में आना चाहिए पढ़ते ही। अब देख रहे हो जब दोनों ही ट्राइंगल का ये वाला एंगल देख रहे हो तो कॉमन आ रहा है, एक चीज़ तो हो गई कॉमन वाली, ठीक है। और इसके अंदर ये वाला हिस्सा 90 का आ रहा है, ब्लैक वाले के अंदर, ब्लैक वाले के अंदर ये वाला पॉइंट 90 का है, और रेड वाले के अंदर ये वाला पॉइंट 90 का है। देख पा रहे हो, रेड वाले ट्राइंगल में ये वाला 90 का है और ब्लैक वाले ट्राइंगल में ये वाला 90 का है। और एक एंगल ये वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, रेड वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, ब्लैक वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो एंगल एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। नाम आपका यही बनेगा, आप करके देखो इस चीज़ को, या बताऊं इसमें भी लिख के। ऑर्डर मेन बात है, ऑर्डर को, ये दो पॉइंट तो आपने बिना लिखे भी चेक कर लिए कि यार इक्वली बन रहे हैं। ये वाले दो वहां पे किसी और तरीके से आ रहे थे, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट आ रहा था, वहां पे कॉमन आ रहा है और 90 आ रहा है। ऑर्डर मेन बात होती है। पहला लिखा ए बी डी, चलिए वहां पे एक को और बताया तो पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ नाम नाम लिख रहा हूं। ए बी डी सेकेंड पॉइंट के लिए, इधर ध्यान दे स्क्रीन पे सारे जने। ए बी डी, ए वाला पॉइंट मेरे को नहीं मालूम, मैंने किसी से कंपेयर नहीं कराया इस ए वाले पॉइंट को, तो मैं ए छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो बी वाला पॉइंट देखो क्या है, बी वाला ये था जो कॉमन था, है ना। बी दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन पॉइंट था, यानी कि बी वाली जगह पे बी ही पॉइंट लिखा जाएगा। पहली जगह का नहीं पता चला, लेकिन दूसरी जगह पे तो मेरे को पता चल गया बी आएगा। तीसरी जगह यहाँ पे है डी। डी कौन सा पॉइंट था? 90 वाला, 90 वाला डी, डी वाली जगह पे 90 वाला पॉइंट था। ऐसे ही रेड वाले ट्राइंगल का 90 वाला पॉइंट कौन सा है? ई, ये रहा 90 वाला पॉइंट, तो इसकी जगह पे डी की जगह पे ई आएगा। अब कौन सा पॉइंट रह गया जी इसके अंदर? उधर से ए था तो इधर से कौन सा रह गया? सी रह गया, तो सी आएगा। अब यही ऑर्डर उनका होना चाहिए, देखो यही है सी बी ई। वहां से देख के नहीं लिख रहे हैं हम, ये खुद लिख रहे हैं। और अगर ये हमारा मैच कर जाता है उससे तो हम श्योर हो जाते हैं कि हमारा सही है भाई, ठीक है। अगर दिक्कत आए तो मुझे बोलो, आवाज दो कि सर हमारे को समझ में नहीं आया, प्लीज बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा पॉइंट एईपी और एडीबी। ए ई कौन सा है? एईपीपी, ये बीच वाला हो गया, ये येलो वाला ही हो गया वापस से, एईपी येलो वाला। और एडीबी, ए डी बी ये रेड वाला। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, बताओ कौन से वाला एंगल ए कॉमन, यानी कि ये वाला देखो, ये जो जिसको मैंने अब शेड करा है, जिसको जो ग्रीन बन गया, ये वाला एंगल दोनों के अंदर कॉमन है, इतना हिस्सा, ठीक है जी। दूसरी चीज 90 आ रहा है, ये 3 और ये वाला 90 दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे। लिख के देखना, लिख के देखना जरूर एक बार। ऑर्डर इनका यही मतलब कि सीक्वेंस या ऑर्डर जैसा मर्जी अभी आप नाम दे सकते हो। फिलहाल 10th के लेवल पे इसको सीक्वेंस बोल लो, ऑर्डर बोल लो, पैटर्न बोल लो, जैसे मर्जी बोल लो, वो मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाहता हूं मैं। पीडीसी, पी पी पी, ये रहा पी, पी नहीं दिख रहा यार, पी डी सी ऊपर ब्लू वाला ट्राइंगल, और बी ई सी, बी ई सी वो रेड वाला। क्या हो रहा है? सी वाला पार्ट कॉमन है, आप देख रहे हो कि ये सी वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आ रहा है। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? और दूसरी चीज, इसके अंदर भी एक 90 और उसके अंदर भी 90 था, ये छोटे वाला 90 ये रहा और इसके अंदर का 90 ये रहा, दो 90 वाले भी आ रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो करके देखना। ये मैंने नहीं लिखवाए हैं दोनों, लेकिन होने का तरीका, करने का तरीका सेम ऐसे ही है, यानी कि एक एक एंगल कॉमन आ रहा है और एक एक 90 वाले ले रहे हैं, बस इतना सा खेल है और कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ आपका, समझ लो, बस लिखना रह गया, लिख के देख लेना। आसान है इसलिए छोड़ रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है, कहोगे तो मैं लिख भी दूंगा। 8th क्वेश्चन के लिए फिगर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक क्वेश्चन तो आया जिसमें फिगर नहीं है, वरना फिगर भी कॉपी करनी पड़ती है। ये रहा क्वेश्चन। अब इसके लिए फिगर फटाफट से बना लेते हैं। कितने ट्राइंगल है यहाँ पे? ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अच्छा, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है जी, ये ए बी सी डी एक ये पैरेललोग्राम हो गया। अब वो कह रहे हैं कि एडी साइड को प्रोड्यूस करा है, एडी साइड को प्रोड्यूस करा है, यानी कि एडी को प्रोड्यूस करे तो इस तरफ ही प्रोड्यूस करा होगा। अगर डीए को प्रोड्यूस करते तो एक ही तरफ आगे बढ़ते। अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रोड्यूस कर रहे तो नीचे की तरफ ही क्यों कर रहे हो, ऊपर की तरफ कर दो। चलो ऊपर की तरफ भी, तुम्हारे मन को रखने के लिए मैं ऊपर की तरफ भी कर देता हूँ।
अब तुम्हें कंफ्यूजन है कि नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की एक साइड को बढ़ाया आगे की तरफ, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, बीई इंटरसेक्ट सीडी, जो हमने प्रोड्यूस करा था, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। एडी साइड को जब हमने आगे बढ़ाया तो उस पर कहीं ई पॉइंट आता है। अगर तुम कहते हो जो नीचे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ पे ई पॉइंट आ जाएगा, अगर तुम कहते हो कि ऊपर की तरफ बढ़ाया तो यहाँ पे कहीं पे ई पॉइंट आ जाएगा, यही होगा ना। अगर कंफ्यूजन रहती है तो तुम दोनों तरफ बढ़ा के देख लो। अब इसके बाद वो कहता है कि बीई, जब बी और ई को मिलाते हो, इंटरसेक्ट सीडी, सीडी को इंटरसेक्ट करता है वो एफ पॉइंट पे। अगर तुम इस टाइम पे देख लो, इसको मिला दो तो कहीं पे सीडी को इंटरसेक्ट करेगा ये? नहीं करेगा। अगर तुम इसको और इसको मिलाते हो तो सीडी को काटता है कहीं पे? यस। तो यहाँ पे ये वाली बात सही है और ऊपर वाली बात गलत है। समझ में आ रही है कि नहीं? जब तुमने सी बी और ई को मिलाया तो कहीं पे वो इंटरसेक्ट कर पा रहा है सीडी को एफ पे? सीडी को काट ही ना रहा, एफ पॉइंट कहां से डालूं? यहां पे काट रहा है, इस पॉइंट पे एफ पॉइंट ये डाल सकता है। तो ऊपर वाले ऊपर की तरफ नहीं बढ़ना था, ये हमें वैसे ही वहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए था जब उनने कहा था कि एडी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ए से शुरुआत हो रही है, डी तक जाके फिर डी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अगर ए की तरफ बढ़ना होता तो फिर वो यहां पे एडी की जगह पे डी ए लिख देते, डी ए को प्रोड्यूस कर रहा, तो ए की तरफ आगे बढ़ गए। अपने आप ही समझ में आती है ये बात। आगे बढ़ जाते हैं। तो इतनी बात के बाद भाई साहब ने हमसे बोला है कि भाई अब सिमिलर कर दो ए बी ई ट्राइंगल को, ए बी ई, ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल शेड कर देता हूं, येलो वाला पूरा ट्राइंगल सिमिलर करना है सी एफ बी के, ये जो खाली बच गया, यानी कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, येलो शेड एंड ब्लू शेड को। सिमिलर कैसे करें? सिमिलर करने के लिए या तो साइड्स का रेशियो बताओ या फिर दो दो एंगल ले लो। फिलहाल साइड्स के बारे में तो कोई खासी इंफॉर्मेशन है नहीं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक कोई भी चीज प्रॉपर पार्ट नहीं बन रही। अगर आप देखो जरा ध्यान से, तो ये वाली साइड से इसका क्या रिलेशन करूं मैं? मुझे तो नहीं मालूम है कि एफ मिड पॉइंट है, वरना मैं कहता कि ए बी और सी एफ का रिलेशन जो बन रहा है वो हाफ का बन रहा है, यानी कि वो पूरा और ये आधा। लेकिन यहाँ पे मालूम ही नहीं कि एफ मिड पॉइंट है कि नहीं है भाई, तो फिर किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है। तो देखें जरा क्या कर पा रहे हैं हम इसके अंदर, जरा गौर फरमाओ। तो आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऊपर वाला जो येलो वाले पार्ट में आ रहा है वो ए एंगल आ रहा है, यानी कि येलो वाले ट्रायंगल का ए एंगल ब्लू वाले ट्रायंगल के सी एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरा एंगल कैसे लें यार, बताओ? वर्टिकली अपोजिट नहीं ले सकते। अगर आप वर्टिकली अपोजिट कह रहे हो तो देखो क्या कंफ्यूजन आ रही है। ये वाला तो पूरा इसका एंगल बन रहा है, लेकिन क्या ये वाला पूरा इसका येलो वाले का एंगल बन रहा है? ये तो कोई एंगल ही नहीं है। येलो वाले का तो तीन एंगल है, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीन एंगल है। तो इसका क्या करूं मैं? ये येलो वाले का एंगल तो बन ही नहीं रही है, येलो ट्रायंगल का ये एंगल ही नहीं है। कॉन्ग्रुएंट भी नहीं कर सकते, करके देख लो, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं हो रहे ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसका वर्टिकली अपोजिट का कोई रिलेशन यहाँ पे यूजफुल नहीं है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट वो येलो वाले ट्रायंगल का भी टुकड़ा बन रहा है और उस टुकड़े का एक एंगल है। तो उस टुकड़े का एंगल येलो वाले कंप्लीट ट्रायंगल का कोई भी एंगल का हिस्सा नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है। तो यूजलेस बात हो गई ये वाला एंगल लेना। एंगल बी का कैसे कर रहे हो? आधा आधा क्यों हो जाएगा? कहाँ कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है, हाफ कर रहा है? ऐसे कैसे मैं कह दूं एंगल हाफ होगा? या कोई प्रॉपर्टी का यूज करके बताऊं तो बताऊं? क्या यूज कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। अब जरा ध्यान दो, मैं जिसको ग्रीन शेड कर रहा हूं, इस एंगल का रिलेशन इस वाले एंगल से नहीं बन रहा। कैसे बन रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अपोजिट लाइन है पैरेललोग्राम की, ये पैरेलल होंगी, ठीक है जी, पैरेलल होगी। अब एडी को ही तो आगे बढ़ाया था, तो यानी कि इसका मतलब ये वाली लाइन पूरी की पूरी इस लाइन के पैरेलल होगी, पैरेलल हो गई। तो पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल आ गया, ये वाला जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये रेड वाला ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल हो गया तो ये वाली जो ग्रीन शेड वाला पार्ट है ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? ऑल्टरनेट की पोजीशन पे नहीं आ रहा। इस तरीके से नहीं हो गया ये वाला और ये वाला एंगल। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये वाले एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम कह सकते हैं
कि ये ग्रीन वाला है और ग्रीन वाला इक्वल हो गया, और ऊपर डबल कट वाला ये डबल आर्क वाले के इक्वल हो गया। डबल आर्क यहाँ लगाइए, डबल आर्क यहाँ लगाइए। तो अब नंबर डाल देता हूँ, बेटर है नंबर डाल देता हूँ। तो इस पे 1 डाल दिया, इस पे 2 डाल दिया, इस पे 3 डाल दिया, इस पे 4 डाल दिया। तो पहले मैं लिख रहा हूँ येलो वाले ट्रायंगल का नाम। तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं देख के चल रहा है, बुक का कोई भी सीक्वेंस मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नाम लिख रहा हूँ फिलहाल। ए ई बी एंड ट्राइंगल बी एफ सी। ये अगर सेम बन रहा हो सीक्वेंस तो हो सकता है बन जाए, लेकिन मैंने नहीं इसको सीक्वेंस को देख के लिखा या बना के देखा। ये नाम अभी आगे पीछे हो सकते हैं। बी एफ सी की जगह मैं एफ सी बी अभी यहाँ पे लिख सकता हूँ, इससे फर्क अभी नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं कुछ चीजें इस ट्राइंगल की ले रहा हूँ और कुछ चीजें इस ट्राइंगल की ले रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या चीजें ले रहा हूँ वो मैं लिखने वाला हूँ। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये है येलो वाला ट्राइंगल, और ये दूसरे वाला है ब्लू वाला। ब्लू है ना, ये मैं कलर में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये ब्लू ट्राइंगल है, तो इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं कि क्या रीजन है जी, ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये मैंने वहां से पॉइंट उठाया है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है वो हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर वो अलग अलग एंगल का काम कर रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज, यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल का, येलो वाले ट्राइंगल का मैं एंगल नंबर 3 उठा रहा हूँ जो ग्रीन वाला है, और उस वाले ट्राइंगल का एंगल नंबर 4 उठा रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल सा रीजन डाल दूंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्योंकि लाइंस यहाँ पे ये दोनों पैरेलल थी, एंड यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि कौन कौन सी लाइंस पैरेलल थी। यहाँ पे मैंने ए ई पैरेलल टू बी सी, और ये क्यों लिखा था इसको भी चाहो तो लिख सकते हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, और उसी का बढ़ा हुआ हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो एंगल एंगल भाई दो दो एंगल इक्वल बता दिए, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब मैं सीक्वेंस में से एक पहला नाम ट्राइंगल का जो है मैं बुक वाला ही देख लूंगा। ए ई बी है कि उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने ए बी ई ही लिखा है, तो मैं ए बी ई बुक वाला ही देख लूंगा। सिमिलर टू दूसरे वाला मैं खुद बनाऊंगा, मेरा सही बन रहा है, नाम उनके बराबर का बन रहा है, जैसे उन्होंने ऑर्डर लिखा है वही ऑर्डर मेरा बन रहा है, तो मतलब कि जो काम मैंने करा ना वो बिल्कुल सही हो गया। चलिए, ए वाला पॉइंट कौन सा है, जो येलो वाले ट्राइंगल का था। ए वाला पॉइंट था एंगल 1 वाला। एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के, और एंगल 2 पे कौन सा वाला नाम आ रहा है, सी आ रहा है, लेटर कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, तो इस ए की जगह पे वहां पे सी आना है, सी से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, बी वाला पॉइंट देखना है इस ट्राइंगल का कौन सा है। बी वाला पॉइंट मैंने इसका लिया नहीं है, खाली है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ मैंने इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल नहीं लिया और दूसरे वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल नहीं लिया, यही तो हुआ। इसका और इसका ही तो कोई रिश्ता मैंने नहीं बनाया था अब तक। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, तो कांटे वाले एंगल का नाम, यानी कि बी की जगह पे कांटा वाला मतलब क्रॉस वाला कौन सा आ गया, एफ पॉइंट, तो इस बी की जगह पे एफ आना चाहिए। और तीसरा जो बच गया वो अपने आप आ जाएगा, नहीं तो वो मैं चेक करा सकता हूँ क्योंकि मैंने उसी को इक्वल बताया था। इस ट्राइंगल का ई वाला पॉइंट वो था नंबर 3, और उस 3 किसके इक्वल है, उधर 4 के, और 4 की जगह पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, बी, तो यहाँ पे बी आएगा। अब ये ऑर्डर उनका नहीं बना तो मेरा गलत हो गया, सी एफ बी। हाँ जी, गलत लिखा, नंबर कट के वहीं पे। अगर आपने ये ऑर्डर ये सी बी एफ लिख दिया ना, ये वाला यहाँ देख लो, ये सी बी एफ लिख दिया, गलत है। यही तो मेन पकड़ना है हमने, यही बात पकड़नी है, और कुछ इस टॉपिक के अंदर पकड़ना ही नहीं है। मेन बात ही यही है कि हमें ऑर्डर से मतलब होता है। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट करते टाइम पे ऑर्डर गलत तो क्वेश्चन का रुख चेंज हो जाएगा, डायग्राम की शक्ल चेंज हो जाएगी, फिगर कुछ और जगह चली जाएगी। ठीक है, जाना किसी और प्लेनेट पे था, पहुंचेंगे किसी और प्लेनेट में, हमारे लिए बहुत छोटी सी बात हो गई, आगे बढ़ के बहुत विराट रूप हो जाएगा, गड़बड़ वाला। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, ध्यान रखना। तो बस इसी ऑर्डर के लिए तो सिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, घर पे करके देखो, सब कुछ हो जाएगा। बेहद आसान, इंटरेस्टिंग, मजेदार टॉपिक है, और क्या बताऊं इसके बारे में। अगले प्रश्न की ओर। 6.39 फिगर कहाँ है भाई इसकी, ये है नीचे। चलिए पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं, थोड़ा सा ना व्यू छोटा करता हूँ ताकि क्वेश्चन वाला पार्ट ना ज़्यादा जगह ले रहा है। रौनक, डोर क्लोज करके आओ। आप आते हो, डोर क्लोज प्रॉपरली नहीं करते हो। हवा हवा आ रही है तो इसका मतलब आवाज़ भी आएगी, और वो आवाज़ से हमारे को डिस्टरबेंस होती है फिर। हाँ जी बस, मालिक साहब इतना 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 कर दो बस, बहुत है, इससे ज़्यादा की तो हम डिमांड ही नहीं करते कभी भी। हम तो वो आदमी है सिर्फ एक कप चाय पी के खुश हो जाते हैं। नहीं, बिस्किट ना मिले, हमें चाय चाहिए तो मतलब चाय ही दे दो बस, काम खत्म। मेरी चाय घंटे से पड़ी हुई है, ये खराब हो रही है, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है।
हाँ, मैं अपनी क्लास लेने से पहले खुद चाय बना के लाया हूँ नीचे, और मैं पी नहीं पा रहा हूँ। इसे कहते हैं दुर्भाग्य, कि हम कोई चीज़ बनाने के लिए लेके आए और उसको खा नहीं पा रहे समय पे। कि ए बी सी एंड ए एम पी आर टू ट्राइंगल्स, टू राइट ट्राइंगल्स। ओके, ए बी सी और ए एम पी ये दोनों राइट ट्राइंगल्स है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं कुछ कुछ हिस्सा दोनों का। ठीक है, तो एक ट्राइंगल तो ये वाला हो गया, ठीक है जी, और दूसरे को मैं रेड से कर देता हूं, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो ब्लैक में भी आ रहा है और रेड में भी आ रहा है ना। अब आप देख पा रहे हो, ये दो ट्राइंगल की बात की जा रही है, जिसमें मैंने रेड शेड करी और जिसमें मैंने ब्लैक लाइंस डाली हैं छोटी छोटी, वो शेड ही हो गया ना, शेड टाइप ही कुछ हो गया। अब वो बाबूजी हमसे कहते हैं कि भाई आप ना ए बी सी को और ए एम पी को सिमिलर कर दो, यही दोनों ब्लैक वाले और ये रेड वाले ट्राइंगल्स को। तो जरा फिगर पे आ जाते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, इसका रूप बड़ा कर लेते हैं। अब समझ में तो ये आया कि हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, तो मेन फोकस अभी डायग्राम पे, और तो कुछ उन्होंने बताया ही नहीं है हमें। देखें जरा ध्यान से। हाँ जी, इस रेड वाले ट्राइंगल में और इस ब्लैक वाले ट्राइंगल में सबसे पहले मजेदार बात कि यार ये वाला एंगल तो कॉमन है। बताओ हाँ के ना। तुम्हें अगर ये चीज जज करनी नहीं आई तो फिर मैं कहूंगा आप भूल जाओ, इस टॉपिक को मत पढ़ना, आज ही बंद कर दो, इसका दी एंड कर दो आज ही रात को रजिस्टर बंद, बुक बंद, कहना कॉमन लेना नहीं आया, छोड़ दो पढ़ाई सिमिलर ट्राइंगल्स की। तो ठीक है, कॉमन समझ में आया कि नहीं आया? सच सच बता दो, ये तो दोनों ट्राइंगल का पूरा पूरा हिस्सा है, कॉमन लेने में भी गड़बड़ होती है बहुत सारी, अभी तो फिलहाल इजी इजी से क्वेश्चन है ये, तो ये कॉमन हो गया। दूसरी चीज यार, इस रेड वाले ट्राइंगल के अंदर और ब्लैक वाले ट्राइंगल के अंदर दोनों के अंदर परपेंडिकुलर आ रहा है 90 डिग्री वाला एंगल, तो ब्लैक वाले में तो ये 90 है, ठीक है, और रेड वाले में ये 90 है, देख रहे हो ना। तो बस दो दो एंगल इक्वल सिमिलर हो गया, 2 मिनट का काम था। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले मैं रेड वाले का नाम लिख रहा हूं उल्टा छुल्टा, मुझे सीक्वेंस से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, लास्ट स्टेप पे मतलब हो जाता है। मैंने लिखा ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। तो ट्राइंगल ए एम पी में इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें इक्वल लिख रहा हूं, देखते हैं जरा। एंगल यहां नंबर डाल के समझा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मैंने डाला 1 नंबर, ठीक है, तो एंगल 1 इसका भी हिस्सा है और एंगल 1 इसका भी हिस्सा है, ठीक है, ये कॉमन है, नहीं ये कॉमन एंगल है, ठीक है, एंगल 1 के इक्वल है। दूसरी चीज, इसका 90 वाला जो ए बी सी था, ए बी सी रेड वाला एंगल था, इसमें नंबर डाल दिया मैंने 2, एंगल 2 इसका, और रेड वाले का ए एम पी नाम था, उस पर मैं यहां पे डाल रहा हूं 90, इस जगह पे 3, ठीक है, तो इसका एंगल 3 इक्वल है ईच 90, ठीक है जी। तो इन दोनों पॉइंट से हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्राइंगल तो यार सिमिलर हो गए फटाफट से। देयरफॉर ट्राइंगल कौन कौन से क्या नामकरण आपने दिया है, पहला तो मैं आपका ही देख लेता हूं। एबीसी, एबीसी उन्होंने पहले दिया, एबीसी यानी कि यही वाला नाम दिया उन्होंने। एबीसी के साथ ऑर्डर क्या बनेगा, देखो जरा इधर ध्यान दो पलक। ए यहां पे शुरुआत किससे हो रही है, देखो जरा ए से शुरुआत हो रही है। ए दोनों ट्राइंगल का ए वाला पॉइंट तो कॉमन था, जो ए पे आ रहा था वो तो कॉमन था, यानी कि इसका अगर ए आया तो उसका भी ए ही आएगा, सीधी सी बात है, ये है लिखने का तरीका। ए की जगह पे ए आया, बी की जगह पे क्या आएगा और सी की जगह पे क्या आएगा, ये देखना है। अभी बी कौन सा पॉइंट है, बी पहले वाले ट्राइंगल में जो ए बी सी था उसके अंदर 90 वाला पॉइंट था। अच्छा, इसका 90 वाला, उसके 90 वाले की जगह पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, एम, तो सीधी सी बात है उसकी जगह पे एम आएगा। और तीसरी चीज कौन सी बच गई, पी ही बच गई, यानी कि ये भी अपने आप में ऑर्डर में लिख दिया था मैंने, तुक्के में ऑर्डर ही लिख दिया था। अब यही होगा बुक के अंदर भी, ए एम पी, ये रहा, ठीक है। जब आप ये बता रहे होते हैं कि किन किन ट्राइंगल्स में ले रहे हैं आप बातें, उस टाइम पे ऑर्डर बन जाए तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक, लेकिन जो लास्ट स्टेप है जब आप सिमिलर दिखा रहे हो, साइन लगा दिया आपने सिमिलर वाला, तो फिर उस टाइम पे ऑर्डर मैटर करेगा। तो एक तो बता देंगे क्या रीजन है, एंगल क्राइटेरिया से हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताया है। देन अब साइड्स की रेशियो की बात आ रही है। सेकंड पॉइंट देखो क्या आ रहा है, सी ए अपॉन में पी ए। तो सी ए अपॉन में पी ए, तो मैं क्या क्या करता हूं ऐसे, जब मेरे को ये चीज बनानी होती है, बुक वाली सेम चीज मुझे अपने सिमिलर ट्राइंगल्स में से बनानी होती है, तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, मैं सी ए को देख लूंगा और बी सी को देख लूंगा, नीचे वाले मेरे खुद बनने चाहिए सही, ठीक है, सी ए और वहां पे था बी सी। सी ए यहां पे देखो तुम्हारे वाले ट्राइंगल के अंदर सी ए कहां से आ रहा है, लास्ट वाला और पहले वाला लेके आ रहा है,
दूसरे ट्रायंगल का लास्ट वाला और पहले वाला लेके क्या है, पी ए, तो यहाँ पे तुम्हारा पी ए आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे बीसी, बीसी कैसे आ रहा है, ये लास्ट के दो लेके, उधर से लास्ट के दो कौन से बनते हैं, एमपी, तो वहां पे उनका एमपी लिखा होना चाहिए या पीएम लिखा होना चाहिए। उनका अगर पीएम लिखा होगा तो भी ठीक है, उनका एपी लिखा होगा तो भी ठीक है। इस टाइम पे ऑर्डर से इतना फर्क नहीं पड़ता, इस जगह पे नहीं पड़ता, मेन नाम पे पड़ता है, बस इस जगह पे मेन फर्क पड़ता है। जब आप साइड को मेजर कर रहे हो तो यार एपी को मेजर कर लो या पीए को मेजर कर लो, बात तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाली ना, यहाँ पे मेजरमेंट की बात आ जाती है। तो उनका देख लेते हैं कि सीए के अपॉन में पीए आ रहा है, यस, और बीसी के नीचे एमपी आ रहा है। तो उन्होंने प्रॉपर ऑर्डर को ही फॉलो करा है कि बच्चे कर रहे हैं तो ज्यादा कंफ्यूजन ना आए कि कहीं पे ऑर्डर ले रहे हो कहीं पे नहीं ले रहे हो। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इधर ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, इधर ऑर्डर का फर्क पड़ता है, इधर नहीं पड़ता, इधर पड़ता है। अपने आप पीए लिखो या एपी लिखो, आई तो वही वाली साइड ना, एमपी लिखो या पीएम लिखो, आई तो वही वाली साइड ना, लेकिन ट्राइंगल के नामकरण से एंगल पे फर्क पड़ जाता है। ए की जगह पे ए आना था, बी की जगह पे एम आना था, सी की जगह पे पी आना था। ये क्लियर होना चाहिए। समझ में आया क्या करा मैंने इसके अंदर? तो सेकंड वाला पॉइंट बन गया। और ये कहाँ से बना, जो हमने ट्राइंगल सिमिलर करे उसी में से बना। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यहाँ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशो, इसलिए हमने ये वाला पॉइंट लिखा कि उनकी रेशो भी बराबर होगी। बस सीपीएसटी लिखा हो, खत्म। क्लियर है क्या नहीं? कोई डाउट आया आप लोग के दिमाग में? कोई डाउट बना तो बताओ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरे भाई 10th क्वेश्चन पूरा ही एक ही बार कॉपी कर लेते हैं। टेंथ क्वेश्चन, इन्होंने कहा सी डी एंड जी एच, सॉरी ये फिगर नहीं है इसकी, मैंने गलत कॉपी कर लिया, ये फिगर नहीं है और उन्होंने फिगर दी भी नहीं है, तो ठीक है हम खुद बना लेते हैं। तो सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्राइंगल। ओहो, दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो दो ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे। ए बी सी और ई एफ जी, ठीक है। देखो जरा थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब वो यहाँ पे देखो उन्होंने सिमिलर किस, एक देखो बेटा इसके अंदर बोला है कि ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है, ठीक है। तो जिस तरह से ए बी सी चल रहा है उस तरीके से एफ ई जी को भी नाम लिख दो। ई एफ जी लिखोगे तो कंफ्यूजन बनती जाएगी, तो ई की जगह पे एफ डाल दो और उसके बाद ई डाल दो और जी डाल दो, ऐसे। तो यानी कि एफ ए के इक्वल, ई बी के इक्वल और सी जी के इक्वल। तो यानी कि शक्ल हमें एक जैसी ही देखने को मिले, हम टेढ़े तरीके से ना देखते रहे, किसी को ऐसे देखें और किसी को ऐसे देखें। बेटर है कि आपने कह दिया ना कि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये वाले दोनों ट्राइंगल ए बी ई, ए बी सी और एफ ई जी इस तरीके से सिमिलर हैं। देख रहे हो, समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहा हूं मैं इसके अंदर? तो इसी तरीके से मैंने इन ट्राइंगल के नाम भी लिख दिए ताकि दोनों को मैं एक तरीके एक जैसा रीड कर पाऊं, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि क्या स्टार्टिंग क्या है। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी का बाइसेक्टर, ये जाएगी लाइन, मैं रेड लाइन बना देता हूं, ये गई बाइसेक्टर वाली लाइन, इस एंगल का बाइसेक्टर ये जा रहा है, ठीक है। एंड ई जी एफ का बाइसेक्टर, ई जी एफ का बाइसेक्टर है जी एच, तो ये जी एच चला जाएगा, ये एच पॉइंट आ गया और यहां पे आ गया सी डी, ये डी पॉइंट आ गया, ठीक है। तो आगे वैसे एक्सटेंड करने का फायदा नहीं था, चलो कोई बात नहीं, लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे कहते हैं सच दैट, किस तरीके से कि भाई डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी, वो तो नजर आ ही गया, और एफ ई, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि ज्यादा आगे मत भाग जाना, कहीं डी पॉइंट यहां मत लगा देना, ठीक है। तो डी पॉइंट कहां पे आ रहा है, ए बी के ऊपर आ रहा है और एच पॉइंट एफ ई के ऊपर आ रहा है, ठीक है जी। हमने अपना खोपड़ी वैसे ही चला ली थी, है ना। तो ठीक है, हो गया इस ट्राइंगल का, बस इतना बोला, इतनी बात को उन्होंने काफी बड़ा चढ़ा के बोल दिया, ठीक है जी। अब उन्होंने कहा है कि क्या करें, सी डी अपॉन में जी एच, ये प्रूव करना है, सी डी अपॉन में जी एच। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वाला। सी डी
इतना रखते हैं ताकि वो स्क्रीन पे दोनों चीजें नजर आ जाए, जो चीज प्रूव करना है और जो फिगर वाला पार्ट है। ठीक है जी, इतने में काम करके देखते हैं। सी डी अपॉन में जी एच। सी डी कहाँ पे है, शेड करने वाला हूँ मैं कुछ। सी डी मेरे को सी डी नहीं दिख रहा, ये रहा सी डी, और इसके साथ रेशियो बनानी है जी एच की। जी एच देखो ये रहा, अच्छा जी, इसकी और इसकी रेशियो बनानी है येलो लाइंस की। फिर दूसरी तरफ से ए सी और एफ जी की रेशियो बनानी है। इसके लिए मैं ब्लू पेन का यूज कर लेता हूँ। ए सी और एफ जी। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो हमारा काम नहीं हो जाएगा, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। अब ये शेड करके हमें आइडिया लग गया कि किन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर कर लेना चाहिए। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, यानी कि येलो और ब्लू वाली लाइंस को लेके ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है, यानी कि इसकी तीसरी साइड को अगर मैं ग्रीन शेड कर दूं, फिलहाल इसका यूज नहीं था लेकिन ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए बता रहा हूं। अगर मैं ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर लेता हूं और ऑर्डर कुछ इस तरीके से बन जाए उसका कि येलो येलो के और ग्रीन के और ब्लू ब्लू के रेशो बनाते हुए जो बन रही है रेशो वो इक्वल आ जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। सिमिलर होंगी तो रेशोज भी बराबर हो जाएंगी। तो देखते हैं कैसे सिमिलर कर पाते हैं। बड़ा बड़ा आसानी से कर पाएंगे हम, देखें जरा। सबसे पहले आपने दिया है कि ट्राइंगल, देखो जरा मैं क्या लिख रहा हूं, फोकस रखो पूरा अपना स्क्रीन पे। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, आपने ये दिया। इसका मतलब मेरे को क्या आइडिया लगता है कि जितना ए होगा उतना ही एफ होगा, जितना बी होगा, एंगल की मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, उतना ही ई होगा, और जितना सी एंगल की मेजरमेंट होगी उतना ही जी एंगल भी होगा। ये क्लियर होता है हमें, ठीक है, अगर एंगल की बात करें। ठीक है जी, तो क्या इसके अंदर हमें बात समझ में आई? तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका ये मतलब हो गया। ये वाला एंगल पूरा इस पूरे के इक्वल हो गया, ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल हो गया। अभी फिलहाल उसको मैं ले नहीं रहा हूं जिसकी जरूरत नहीं है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, और एंगल इसका सी यानी कि ये वाला सी, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, या तो खाली सी लिख दूं। अगर खाली सी लिख देता हूं तो कुछ एक तरफ कंफ्यूजन आ सकती है कि सी इसके लिए है या सी इसके। अरे मेरे बेटे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, ऑर्डर के हिसाब से ए की जगह पे एफ आ रहा है, तो ए और एफ, ये देखो ये रहा, क्वेश्चन के अंदर है, ये रहा, ठीक है करण। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और साथ में अब सी किसके लिए आप बोल रहे हो, इसके लिए बोल रहे हो या इसके लिए बोल रहे हो, वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, एंगल ए सी बी, और इधर से एंगल एफ जी और ई, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये तो होते ही इक्वल है, ठीक है। अब ये दूसरे वाले को देखो, ए सी बी और एफ जी ई, ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों के हाफ ऑफ पार्ट भी इक्वल होंगे। जरा ध्यान दो, थोड़ा सा करके बता रहा हूं इस बात को आपको। सबसे पहली बात ये बोली थी कि जो ये वाली येलो लाइन जा रही है वो इस सी एंगल का बाइसेक्टर है। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का हुआ तो ये वाला हिस्सा 30 का हो जाएगा और ये वाला 30 का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। ऐसे ही आपको जब कॉन्ग्रेंट वाले हमने सिमिलर वाले पॉइंट को ध्यान रखा तो हमें समझ में आया कि जितना ये सी एंगल होगा, जिसको मैं कर रहा हूं ब्लू शेड पूरे को, जितना ये ब्लू वाला एंगल है उतना ये भी ब्लू वाला एंगल होगा, क्योंकि सिमिलर के हिसाब से ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरा भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। हाँ जी, यहाँ होगा। और इसके अंदर भी ये लाइन बाइसेक्टर जा रही थी, तो इसका मतलब ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। तो क्या समझ में आया, ये जितने भी छोटे छोटे हिस्से हैं सारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि अगर ए सी बी और एफ जी ई इक्वल है तो हाफ ऑफ ए सी बी हाफ ऑफ एफ जी ई के भी इक्वल होगा। हाँ जी, हाँ होगा, ये तो होता है मैथ्स के अंदर। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों का हाफ हाफ भी इक्वल होगा। अब दोनों का हाफ हाफ मेरी मर्जी कि मैं लिखता क्या हूँ। अब इस पे 30-30 तो पहले हटाओ, ये तो समझाने वाली बात थी कि भाई यहाँ पे 30-30 डिग्री के होंगे एंगल्स, लेकिन जरूरत किस चीज़ की, यहाँ पे नंबर की जरूरत है, एंगल की जरूरत है। यहाँ पे इसको मैंने डाला एंगल नंबर 3 और यहाँ पे डाला एंगल नंबर 4, तो मैं इतने को ही ले रहा हूँ कि हाफ ऑफ ए सी बी का हाफ में एंगल नंबर 3 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो। और ऐसे ही एफ जी ई का हाफ में एंगल नंबर 4 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो। तो इसका मतलब 3 और 4 ही तो इक्वल आ गए, ठीक है। अब मैं इस वाले पॉइंट को उठा लूं और इस वाले पॉइंट को उठा लूं, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, ये ऊपर वाले ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर हो गए क्योंकि उसके दो दो एंगल हमने इक्वल दिखा दिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही, ऊपर से जा रही है।
पलक, हाँ भाई लोग इधर जो बैठे हैं सामने विराजमान है मेरे इधर ऑनलाइन, समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? आ गई सर, ठीक है। तो 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि क्या ऑर्डर बन रहा है और कैसे सिमिलर हो रहे हैं, जरा फटाफट देखो। ए सी डी इज सिमिलर टू एफ जी एच। ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर होगा एफ जी और एच के। ठीक है, ये ऑर्डर भी मैंने देख लिया है और वो उसी तरीके से देखा है एंगल एंगल के हिसाब से। ए की जगह पे एफ आएगा, सी की जगह पे जी आएगा और तीसरा डी बच गया तो तीसरा इधर एच बच गया, इस हिसाब से एंगल एंगल रूल से। अच्छा जी, अब इसकी साइड्स सेम रेशियो में होगी। शुरुआत कैसे करनी है वो बुक को देख के करनी होती है, जैसा आप चाह रहे हो। ऊपर से सी डी और इधर से ए सी, सी डी और ए सी, सी डी और ए सी, इनके नीचे वाली साइड सेम आ जानी चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। सी डी ये दोनों तो यहाँ पे आएगा नीचे जी एच, ए सी पहली दो तो इधर से पहली दो एफ जी, बीच में डाल दो इक्वल। अब ये नीचे जी एच और एफ जी होना चाहिए वहां पे, ये रहा जी एच और एफ जी। बस हो गया काम। सिर्फ कुछ चीजें देखनी है, कुछ हम खुद बनाएंगे। यानी कि अब ये तो कम से कम हम देखेंगे ना कि किसको किसी के सिमिलर करना चाह रहे थे, या किसकी रेशो और किसकी रेशो को सिमिलर करना चाह रहे थे आप। वैसे मिलती थी मुझे 3 रेशो से इक्वल, कौन कौन सी मैं तीनों ही लिख के बता देता हूँ। अगर मैं बुक वाले पार्ट को नहीं देखता तो मैं ये लिखता कि यार ए सी अपॉन में एफ जी इक्वल होगा सी डी अपॉन में जी एच इक्वल होगा ए डी अपॉन में एफ एच। ये तीनों ही इक्वल होते, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिख सकते थे। अब जिसकी जरूरत है वो देख लो बुक से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ए सी अपॉन में एफ जी ये रहा, और सी डी अपॉन में जी एच ये रहा। इसकी जरूरत नहीं थी तो इसको बाद में हटा दो, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? लेकिन ये सब कुछ मैंने कहां से लिखा, ये जो ट्राइंगल सिमिलर कर रहे हैं इसी के हिसाब से लिखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले देख के जज करा कि किन ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना चाहिए इन साइड्स को लेने के लिए। और ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, कहीं ज़्यादा परेशान मत हो कि सर इतनी खतरनाक सी बात हम कैसे जानेंगे। ये चंद क्वेश्चंस करने वाली गेम है, 5-6 क्वेश्चन कर लोगे ना खुद से तो खुद ही चैंपियन हो तुम, मेरी जरूरत नहीं रहेगी फिर। आगे बढ़ जाता हूँ। अब क्या कह रहे हैं भाई साहब आगे अगले पार्ट में, कहते हैं जी डीसीबी को नीचे वाले को इस नीचे वाले की सिमिलर करना होगा, और बन भी नहीं पा रहा कुछ भी। इसको और इसको सिमिलर कर दो, यानी कि कौन से ट्राइंगल को, ये रेड वाले ट्राइंगल को और इस ब्लू वाले ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। सेम वैसे नहीं हो जाएगा, क्या होगा, इसका बी वाला एंगल और इसका ई वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से सिमिलर दिया था हमारे को उसकी जगह पे बी की जगह पे ई आ रहा था बड़े वाले ट्राइंगल्स का, ठीक है ना। देखो कहां से कह रहा हूं मैं, ये इस बी की जगह पे ये ई आ रहा है, बी की जगह पे ई आ रहा है। समझ में आ रही है कहां से लिखा है मैंने? क्योंकि मेन ट्राइंगल जो सिमिलर बताए थे उसका एंगल है ये, ठीक है। और दूसरी चीज वही एंगल सी का हाफ यहां पे हो गया 5 और एंगल जी का हाफ यहां पे हो गया 6, ठीक है। तो सिमिलरली या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रॉपरली लिख देता हूं, इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल ई जी एच, ये पार्ट 2 के लिए लिख रहा हूं मैं। क्या क्या चीजें इक्वल आ रही हैं, इसका आ रहा है एंगल नंबर यहाँ पे 5 डाला है, यहाँ 6 डाला है, यहाँ पे 7 डाल देता हूँ, यहाँ पे 8 डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा 7 8 के इक्वल और 5 6 के इक्वल। ये तो एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। यहाँ और भी बढ़िया रहेगा कि हम प्रॉपरली नाम डाल दें वो बड़े वाले ट्राइंगल्स का। तो ट्राइंगल क्या थे, वो क्या से नाम लिखे थे उन्होंने, ए बी सी ई एफ ई जी, ए बी सी एफ ई और जी, इस तरीके से सिमिलर थे, इस वजह से ये उस हिसाब से ऑर्डर यही बन रहा था इनका। दूसरा ये कैसे आ रहे हैं, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी और यहां पे बन रहा है हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई, ठीक है जी। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए इस वजह से, देयरफॉर ट्राइंगल ऑर्डर यही बनेगा जो मैंने लिख दिया, मैंने सोच समझ के लिख दिया था ऑर्डर, बी सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई जी एच, ठीक है, ये जी लिखा है। उन्होंने देखो क्या लिखा है, डीसीबी लिखा है,
तो उनका उस हिसाब से नाम भी चेंज हो गया। अब मैं यही वाला ऑर्डर अगर अपनी तरफ से बनाने बैठूं, डीसीबी, देखो जरा डीसीबी, यहां से देखो इससे बना रहा हूं मैं, डीसीबी कैसे बनाया, पहले मतलब कि पूरा ही उल्टा करके लिख दिया, डीसीबी, ऐसे यहां से भी उल्टा करके लिख दो, एच जी ई, उनका बुक में ये होगा एच जी ई, इधर हो एच जी ई, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना भाई? ये नामकरण करने नहीं आ रहे तो कुछ भी नहीं आ रहा, सारा गेम बेकार हो जाएगी। ये मेन गेम ही यही है, जो नाम है लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में भाई साहब कहते हैं डी सी ए, डी वेयर इज डी, डी सी ए और एच जी ई, ये तो पहले पार्ट में हमने सिमिलर कर दिया था, ठीक है, पहले प्रूव कर दिया इस बात को हमने। आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने तो सर लास्ट में प्रूव करने को कहा था, आपने उसको पहले करके वो पॉइंट कर दिया, हमने कर दिया भाई, हमारे को जो समझ में आ रहा था हमने कर दिया उस हिसाब से, और वो लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, कोई गलत थोड़ी ना कर सकता उसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11th पे। 11th के लिए फिगर दे दी साथ में, चलिए 11th क्वेश्चन कॉपी करते हैं। तो इसमें प्रभु ने हमसे कहा 6.40 फिगर नीचे जो दे रखी है, इज ए पॉइंट ऑन साइड सीबी। अच्छा, सीबी के ऊपर एक पॉइंट ई आ रहा है, वो हमें दिख गया, सीबी के ऊपर ही, बड़ी हुई सीबी के ऊपर ही आ रहा है कहीं पे ई पॉइंट, ठीक है। वो लिखा भी आगे, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी, एबीसी की एक बीसी साइड को प्रोड्यूस कर रखा है और उसी पे कहीं पे ई पॉइंट आ रहा है, हमने समझ लिया इस बात को। विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, डबल कट वाली लाइन्स इक्वल है, क्लियर है ना ये बात? ये वाली लाइन येलो वाली इस येलो वाली के इक्वल है, इनकी रेशो की कोई बात नहीं है, इक्वल है, प्रॉपरली इक्वल है। इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी जो है बी सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि इस तरफ भी 90 बन रहा होगा, और ऐसे ही ई एफ ए सी के ऊपर 90 डिग्री का है, ई एफ ए सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस तरफ भी 90 बनेगा। ये क्लियर हो रहा है हमें, ये नहीं भी बोलते तो भी समझ में आता, सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है आइसोस्केलस ट्राइंगल वाली बात पे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, प्रूव करें ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल शेड कर देता हूं, येलो शेड, ये ट्राइंगल, एंड ई सी एफ ट्राइंगल कौन सा है, दूसरे वाला है, उस पर ब्लू लाइंस या रेड लाइंस डाल देता हूं इस तरीके से, ये ट्राइंगल हमें सिमिलर करने हैं, ठीक है। कैसे करें? एफ एंगल किसका, हाँ ठीक है, ठीक है। इसी फिगर को ना थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। क्या बोल रहा भाई तू, एक सेकंड रुक जा, मुझे आने तो दे पहले। हाँ जी, अब बताएं जरा। देखो सबसे पहले ध्यान दो जरा, इस वाले ट्रायंगल को देखना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर का 90 डिग्री वाला बनने वाला एंगल है, उसको ग्रीन शेड कर रहा हूं, ये ग्रीन 90 है, ठीक है, इतना हिस्सा इसका 90 है, ठीक है जी। और इस येलो वाले ट्रायंगल में ये हिस्सा 90 का है, जिसको मैं ग्रीन करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, ठीक है, ये दोनों 90 है, येलो वाले का ये वाला 90 है, और ये जो रेड लाइंस वाले का ये वाला 90 है, ठीक है। दूसरी चीज, ये वाला कोई कॉमन नहीं आ रहा, दोनों के अंदर एंगल कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब क्यों होगा, उसके लिए सबसे पहले रीजन देना पड़ेगा, यहां देखें, यहां लिख रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी और ए सी इक्वल है, ये गिवन है। ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा जब मैं इसको वापस से ओरिजिनल व्यू करूंगा ना इसका 100% पे, तो ये लिखा हुआ बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन अभी क्या करूं, मेरे को समझाना है तो डायग्राम बड़ा करके दिखाना जरूरी है, ताकि समझ तो जाओ ना, बाद में लिखने वाली बात तो कैसे भी छोटा बड़ा करके तुम खुद लिख लोगे। ए बी ए सी के इक्वल है, अगर ए बी ए सी के इक्वल है, अगर दो साइड्स एक ट्राइंगल के अंदर इक्वल है, तो डेफिनेटली उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे,
ठीक है। तो ए बी के ठीक सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, इस पे नंबर डाल देता हूँ 1, ठीक है, एंगल 1। और ए सी के ठीक सामने जो एंगल आ रहा है, ए सी के ठीक सामने एंगल आ रहा है ये वाला, इसको डाल दिया नंबर 2। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या डालेंगे हम इसके अंदर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसका यूज हो जाएगा इस पॉइंट का, 1 और 2 वाले पॉइंट का, इसको मैं फर्स्ट पॉइंट मान लेता हूं। अब देखो क्या कर रहे हैं, जिन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है उसको उठा रहा हूं मैं। इन ट्राइंगल, एक तो ये ले लिया ई सी एफ, और एक ले लिया येलो वाला, एन ट्राइंगल येलो वाला है ए बी डी। अभी ऑर्डर नहीं मालूम मुझे कि यही बनेगा कि नहीं बनेगा, मैंने ऐसे ही लिखा, बिना सोचे समझे लिखा है, नाम देख लिया क्या है बस, लेकिन ऑर्डर नहीं देखा अभी, ऑर्डर लास्ट वाले स्टेप पे लिख देंगे। ईसीएफ में कौन सी चीज किसके इक्वल है जी, ईसीएफ में देखो, ईसीएफ का ये 90 वाला पार्ट, यानी कि इस पे नंबर डाल रहा हूं मैं 3, ठीक है, ये है इस वाले एंगल के लिए, ग्रीन वाले एंगल के लिए, ठीक है। इसका एंगल 390 का है, और उसका कौन सा 90 का है जी, ये वाला एंगल, इस पे डाल रहा हूं नंबर 4, ठीक है। येलो वाले का 4 नंबर का एंगल इक्वल होगा, ईच 90। नहीं आ रहा ना समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा, 90 वाला तो बहुत बेहद आसान होता है, इसको तो ज्यादा समझने वाली बात नहीं होती। अच्छा, अब येलो वाले में और ग्रीन वाले में, ग्रीन वाले में आ रहा है एंगल 1, देख रहे हो, ग्रीन वाला कह रहा हूं मैं, इसी रेड लाइंस वाला जो ट्राइंगल था उसका नाम था ईसीएफ। ईसीएफ के अंदर एंगल 1 आ रहा है, ठीक है। और ये 1 वाला एंगल येलो वाले के 2 के इक्वल मैं बता चुका हूं, अभी ऊपर ही बताया 1 2 के इक्वल है, ठीक है। तो 1 ये वाला एंगल और 2 एंगल दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि इस ट्राइंगल का तो एंगल 1 बन रहा है और इस वाले का एंगल 2 बन रहा है। ये मैं ऊपर प्रूव कर चुका हूं, ठीक है। यहां प्रूव्ड इन इक्वेशन 1, या ऐसे लिख देना फ्रॉम 1, वो और भी बढ़िया रहेगा कि मैंने डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट पूरा उठा लिया। 1 और 2 इक्वल मैंने वहां पे करे हैं किसी और रीजन से, यहाँ पे उसका यूज कहीं और तरीके से मैं कर लूंगा, ठीक है। तो यार इस ट्राइंगल के 2 एंगल और इस ट्राइंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल हमने बता दिए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए। अब नामकरण बुक में से देख लेते हैं, पहला शुरुआत क्या है, ए बी डी है, तो चलिए लिख दिया ए बी डी। सिमिलर होगा, ए बी डी इस तरफ आना चाहिए था, ए बी डी, क्योंकि इसका ए बी डी से तो मैच करेगा ना। ये सिमिलर किसके होगा, अच्छा देखते हैं। ए वाला पॉइंट देखो जी कहाँ पे है, ए वाला पॉइंट का मैंने यूज ही नहीं करा, इस ट्रायंगल में ए वाले पॉइंट का यूज नहीं करा, तो ऐसे आप देख लो कि इस रेड वाले ट्रायंगल में किसका यूज नहीं करा, ई का यूज नहीं करा ना, तो ए की जगह पे ई आना था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बी, बी कौन सा है फिगर के अंदर देखो, बी वाला है 2, 2 किसके इक्वल है 1 के, 1 का नाम 1 पे कौन सा लेटर है सी, तो बी की जगह पे सी आना था, तो तीसरा कौन सा बच गया, एफ ही बच गया। तो ये सीक्वेंस उनका होना चाहिए ई सी एफ, ये रहा ई सी एफ। दिख रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं इस बात को, और ऐसे ही लिख के प्रैक्टिस करनी है, तभी ही काम कर पाओगे सही से। करके दिखाना तो पड़ेगा, कैसे लिखा है, किस ट्राइंगल के अंदर अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं वो तो दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए इस पॉइंट को अलग से, ये इस ट्राइंगल के अंदर का पार्ट ही नहीं है। आप समझे नहीं, आप प्रॉपर्टी जो डाल रहे हो वो इस जगह पे डाल रहे हो, ठीक है। और आप कह रहे हो कि एक ही ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल्स बन रहे हैं, और आप वो 2 अलग अलग ट्राइंगल का हिस्सा मान के चल रहे हो उस टाइम पे, तो इसको अलग से दिखाओ इस वाले पॉइंट को, और वो इसका यूज यहां करा दो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, ट्वेल्थ क्वेश्चन मजेदार है, मैं अभी नहीं ले रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। तो 12th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन ये दोनों इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। 13 थोड़ा सा इजी है और पेपर में पूछे जाने वाला भी है, तो पहले मैं 13 ले रहा हूं फिर 12th लूंगा, क्योंकि 12th में थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा, तो पहले 13 ले रहा हूं। इसके लिए फिगर भी नहीं है कोई, चलो तो इसको बड़ा ही कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है, डी जो है बीसी साइड के ऊपर कहीं पे एक पॉइंट है, मिड पॉइंट पॉइंट कुछ नहीं बोला उन्होंने, कोई आइडिया नहीं दिया क्या है क्या, तो मैं कहीं पे भी डाल देता हूँ, ये डी पॉइंट डाल दिया, और इसको गलती से भी मिड पॉइंट नहीं माना है हमने,
ये हो गया डी पॉइंट, ठीक है। सच दैट ए डी सी ये वाला एंगल बी ए सी के इक्वल है, बी ए सी इस पूरे के इक्वल है, ठीक है जी। देख रहे हो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं बाबूजी कि ये वाला पूरा येलो एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, ठीक है। ऐसे में अब प्रूव क्या करना है उस, वो और भी इंटरेस्टिंग चीज है। ये लो जी, ये प्रूव करना है। अरे रेशो दे देते समझ में आता, एंगल दे देते समझ में आता, ये क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया। लेकिन इस स्क्वायर में एक रहस्य छिपा है, जरा देखें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं यार, सी ए इंटू सी ए लिख सकता हूं और सी बी इंटू सी डी लिखा ही हुआ है। तो अगर मैं किसी एक साइड को इधर भेज दूं और किसी एक को इधर भेज दूं तो मेरी कोई रेशो ऐसे बन जाएगी कि सी ए अपॉन में या तो सी डी इक्वल है सी बी अपॉन में सी ए के, ऐसे भी लिख सकता हूं। और किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया कि सी ए के अपॉन में सी डी ले आया, कोई नहीं सी बी ले आया इस बार, तो सी डी ऊपर बच जाएगा और सी ए नीचे आ जाएगा। कुछ यही तो बन रहा है। तो अब यहां पे क्या चीज आ गई, रेशोस वाली बात आ गई। रेशोस वाली बात कहां पे होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर होती है। अब रेशोस किस किस चीज की है, जरा उसको आइडिया लगा लेते हैं। सी ए, अब सी ए का डबल करना है, यानी कि सी ए का डबल तभी हो सकता है जब ऐसी कोई कंडीशन बनेगी या ऐसी बनेगी। दो कंडीशन मैंने लिख के बता दी है 1 और 2। अगर सी ए नीचे आएगा और एक सी ए ऊपर रहेगा तभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सी ए स्क्वायर दे पाएगा, ठीक है। और सी डी और सी बी एक साथ आने चाहिए मल्टीप्लाई में, तो वो सी डी और सी बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में बन जाएंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी हमें या ऐसी बनानी पड़ेगी, तब हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे जो चीज हमें चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कि सी ए तो डबल आना चाहिए। ऐसे कौन से ट्राइंगल हैं जिसमें सी ए डबल आएगा, यानी कि ये वाली साइड, ये येलो वाली ट्राइंगल, ये येलो वाली साइड किस किस ट्राइंगल का हिस्सा है। या तो तुम कहोगे जी इस वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, या फिर पूरे का ही बोलोगे, यही तो बोलोगे। एसी साइड जो है या तो इस छोटे वाले ट्राइंगल का हिस्सा है या पूरे ट्राइंगल का हिस्सा है। तो हमें समझ में आया, इस छोटे वाले को बड़े वाले को सिमिलर कर दो, इधर वाले को धक्का मार दो, जो इधर वाला है ना ये वाला जिसमें मैं ग्रीन डॉट डाल रहा हूं, इस वाले को धक्का मार दो। पूरे को ले लो और छोटे वाले ब्लू वाले को ले लो। क्या मैं सिमिलर कर पाऊंगा, अगर कर पाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं हटा रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि ऐसा कुछ बनना चाहिए, लेकिन ये बनेगा अपने आप, देखो जरा कैसे। तो मेरे को सबसे पहले आइडिया ये लगा कि यार किन किन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, तो मैं उनके नामकरण दे रहा हूं यहाँ पे। इन ट्राइंगल ए डी सी, बिना ऑर्डर चेक करे, यहाँ पे ऑर्डर नहीं देखना, मैं ऑर्डर लास्ट में जाके देखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। इन ट्राइंगल्स ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, छोटे वाले में ब्लू वाला छोटा और पूरा बड़े वाला। अच्छा जी, तो तुम देख पा रहे हो यार ये वाला जो हिस्सा है ना जिसको मैंने पूरा ब्लैक किया है, ये दोनों ट्राइंगल का हिस्सा है, ठीक है। ये ब्लू, ये जो डार्क रेड, सॉरी डार्क रेड नहीं ब्लैक, जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये दोनों ट्राइंगल का हिस्सा है, दोनों ट्राइंगल का एंगल है। तो ये तो कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। तो यहां लिख सकता हूं कि एंगल 1 इसमें भी है और एंगल 1 इसमें भी है, ठीक है जी। ये है कॉमन एंगल, ठीक है जी, कॉमन हो गया। दूसरी चीज, इस छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल 2 और बड़े वाले ट्राइंगल का पूरा ये ए वाला हिस्सा आपने ही बता रखा है बुक में इक्वल है, ठीक है। तो इस पूरे को मैं ए ही नाम दे देता हूं, उस वाले का जो एबीसी का ए है उसको मैंने यही लिख दिया ऐसे ही। ये तो क्वेश्चन में आपने बोला है, इसके लिए मैं क्यों जवाब दूं, इसके लिए जवाबदेही मेरी नहीं है भैया जी, आपने दिया है ये, ठीक है जी। दो हो गई बातें, और दो बातें होते ही हम मुस्कुरा उठे कि दो दो एंगल इक्वल तो ट्राइंगल तो हो गए सिमिलर। लिख दो, नामकरण ऑर्डर मैटर करता है। तो पहले ट्राइंगल का नाम अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ पे आपने तो बताया नहीं किस किस ट्राइंगल को इक्वल करना है, सिमिलर करना है, वो तो हम खुद जज कर रहे हैं उस बात को। तो ऑर्डर अब मेरी मर्जी से चलेगा कि मैं सीक्वेंस किस तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कहा ये एडीसी को एडीसी ही लिख दो, दूसरे वाले का नाम इसी के हिसाब से चलाओ। ए पॉइंट, छोटे वाले का ए कौन सा था, छोटे वाले का ए ये वाला था जिसका मैंने यूज नहीं करा, छोटे वाले का खाली वाला ये वाला हिस्सा मैंने यूज नहीं करा। तो ऐसे बड़े वाले का कौन सा हिस्सा मैंने यूज नहीं करा, बी वाला। तो इस ए की जगह पे यहाँ पे बी आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो तुम कहोगे जी पहले खाली को खाली छोड़ दिया, मुझे नहीं मालूम था इसका यूज करा है कि नहीं करा है। डी की जगह पे, डी वाला पॉइंट कौन सा था, येलो वाला, और छोटे वाले में तो डी येलो है, ऐसे बड़े वाले में येलो कौन सा था, ए वाला। तो इस डी की जगह पे वहां पे ए आएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस नामकरण में होती है जहां पे दोनों में एक लेटर कॉमन होता है। कॉमन वाली जगह पे वो चीज नहीं आ रही, देख लो आपके सामने है, क्योंकि ट्रायंगल का जो नाम लिखा हमने एडीसी, एडीसी का ए एंगल सिर्फ इतना है जिसमें मैं रेड आर्क लगा रहा हूं, ये एडीसी का ए एंगल इतना है, और एबीसी का ए एंगल जिसपे मैं ब्लू आर्क लगा रहा हूं वो है। तो आपको दिख रहा है
कि ए पे ही दो एंगल बन रहे हैं, ये बड़ा है और वो छोटा है रेड वाला, इसलिए वो सेम नहीं है, इसलिए आप कॉमन नहीं बोल सकते। बच्चे इसी जगह पे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं जी ए तो ए के इक्वल हो तो वो कॉमन हुआ। भाई उस ट्राइंगल का ए देख ले कितने साइज का है और दूसरे ट्राइंगल का ए देख ले कितने साइज का है। कहाँ दे रखा मीडियन? मीडियन भी दिया होता तो फिर भी कैसे इक्वल कैसे हो जाता? अबे बेवकूफ आदमी, पूरा ले रहा है और आधा ले रहा है तो किसी तरीके से मीडियन कह ले, कद्दू काट ले, उसका करेला काट ले, फिर भी इक्वल कैसे हो जाएगा? वो जब तूने उसमें से हिस्सा काट दिया, भाई पूरे ए एंगल का कुछ हिस्सा काट दोगे, कैसे कहोगे कि पूरा एंगल अधूरे के इक्वल है? हे भगवान। तो ऑर्डर मैटर करता है और आपके सामने है कि डी की जगह पे यहाँ पे ए बन रहा है। समझ में नहीं आया? नहीं आया लगता है। डी वाला येलो था और ए वाला भी येलो है। छोटे वाले ट्रायंगल का जो डी है वो येलो शेड का है, येलो शेड बड़े वाले ट्रायंगल की येलो शेड के इक्वल होना चाहिए और बड़े वाले ट्रायंगल की येलो शेड पे ए लिखा है, तो इसका डी उसका ए के बराबर है। टाइम निकलता जा रहा है और आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो। एडीसी हो गया और तीसरा इसका पॉइंट कौन सा बच गया यार? ए बी हो गया, बी बी हो गया और यहाँ पे बच गया सी। तो यानी कि ये कह सकता हूँ कि सी सी के इक्वल है। यस, सी सी के इक्वल था क्योंकि वन ये वाला सी वाला एंगल पूरा कॉमन है, तो सी की जगह पे सी ही आना चाहिए था। जो कॉमन है उसकी जगह पे वही लेटर आता है, जो कॉमन नहीं है कई बार ऐसा हो जाता है जैसे कि यहाँ पे ए है यहाँ पे भी ए है, लेकिन ये कॉमन नहीं था इसलिए अलग अलग जगह पे आया है। अच्छा जी, ये तो सिमिलर का सीक्वेंस बन गया, या ऑर्डर, इस ऑर्डर में उनका नामकरण होना चाहिए था। अब इस ऑर्डर से मैं अपनी वाली चीज कैसे बनाऊं? अपने वाली चीज मतलब कि जो चाहिए था उसको इधर कॉपी करूं यहाँ पे फिर से। ये चीज चाहिए थी, ये लिख दिया मैंने साइड में, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ये चीज चाहिए मुझे। अब इसके लिए क्या ट्रिक है? सी ए को डबल कराना है, सी ए को डबल कराना है। तो इधर से सी ए देखो कहां से आता है, सी ए ये रहा, ए और सी ए बनेगा ना, तो लास्ट वाला और पहले वाला लिया सी ए, तो इधर से सी ए लिया तो इसके नीचे क्या आएगा? यहाँ पे सी बी आएगा, इसके नीचे सी बी डाल दिया, ठीक है। अच्छा, इक्वल आएगा किसके इक्वल? सी ए को स्क्वायर बनाना है, सी ए को स्क्वायर बनाना है, यानी कि सी ए को सी ए से मल्टीप्लाई कराना है। ऊपर सी ए तो इधर भी सी ए चाहिए मुझे, नीचे भी सी ए चाहिए। यहां से सी ए बनाने के लिए मैंने कहां लिया? इस वाले ट्राइंगल की चीजें पहले ले ली, सी ए लास्ट की दो, तो इसके ऊपर आएगा लास्ट की दो, सी डी लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना जरा इसको, तो सी ए और सी ए स्क्वायर और सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। मैंने तो सिर्फ सी ए का स्क्वायर चेक करा था ना कि मुझे सी ए का स्क्वायर बनाना है, ये वाली साइड्स तो अपने आप बनी है, तुम्हारे सामने है, सी बी और सी डी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज कहां से आई? सिमिलर ट्राइंगल्स के जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती है, उसकी बिहाफ पे मैंने ये वाला पॉइंट लिखा और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के मुझे ये चीज मिल गई जो आपने डिमांड करी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स, इस वजह से ये रेशो उनकी इक्वल होगी, और रेशो से इक्वल है तो कहीं पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो रिजल्ट निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। बोलो भाई, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बता दो। बाकी बच्चे बताएं, समझ में आया? किसको समझ में आया हाथ खड़ा करके बताओ। किसी को भी नहीं आया हाथ? किसी का भी नहीं खड़ा? रौनक भारती, समझ में नहीं आ रहा बेटा? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी एक बार ये आपको, ठीक है, प्रैक्टिस करो सारे जने। आज इतना ही रोक रहा हूं, अगली क्लास में ये बचे हुए क्वेश्चंस और अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। और ये बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी का यूज करना है, ये थ्योरम प्रूव करने को पूछी जाती है, तो देखूंगा पहले यहाँ तो प्रूव करा दूंगा इसको और फिर क्वेश्चंस करा दूंगा इसके अगली क्लास में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय राम जी की, राधे राधे, बाय बाय।